सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। होलिका अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जिसे मनाने के लिए हम और आप सभी सनातनियों के लिए विशेष त्यौहार है। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए अग्नि से उनकी रक्षा भगवान ने की थी, तो हम लोगों के भी रोगों को, क्लेशों को, कष्टों को हरने का क्षमता होलिका दहन में है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण हो जाए होलिका के दिन। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मन से सुने। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हों उन लोगों को देसी घी में भिगोए हुए बतासे और लौंग और पान के पत्तों से होलिका का पूजन करना चाहिए और उससे परिक्रमा करने से और उन्हें होलिका में डालने से इससे हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, कपूर और हरी इलायची डालने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्या डालने से? कपूर और हरी इलायची। लौंग और पान का पत्ते डालने से सामग्री ये युक्त होकर के लौंग भी डालना है, पान का पत्ता डालना है, तो इससे हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, रोग मुक्त हो जाता है। गेहूं की बालियां अग्नि में डालने से घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती। आप लोग हमारे ब्रज में तो गेहूं की नई जो धान आता है उस बालियों को पहले भूनते हैं, फिर होलिका में डालते हैं, उसके बाद फिर सबको प्रसाद के रूप में देते हैं। हवन सामग्री देसी घी में मिलाकर अग्नि में डालने से जो विवाह में आई हुई रुकावट है वो समाप्त हो जाती है और वो जल्दी विवाह हो जाता है। होलिका का पूजन करने के बाद 7 बार परिक्रमा लगाते हुए जल अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इन कार्यों को करने से आपके रोग समाप्त हो जाते हैं, आपके विवाह में रुकावट दूर हो जाती है, धन इत्यादि की जो प्रारंभ है वो प्रारंभ हो जाता है, उसका जो कष्ट है वो समाप्त हो जाता है। राधे राधे। आज हम इस वीडियो में ऐसी बात करने जा रहे हैं क्योंकि होली का त्योहार सामने है और कई लोगों के विवाह हुए हैं होली से पहले। तो कई लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि होली का पहली होली बहू अपने ससुराल में मना सकती है क्या, और जो जिनका विवाह हुआ है और पहली होली जिनकी है वो दोनों सास बहू ध्यान से सुन ले। सास बहुओं के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके घर में अभी नई नई बहू आई है वो ये वीडियो बिना सुने रहे नहीं। हाँ, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है और हमने देखा है हमारे घरों में बहुएं पहला होलिका का त्योहार अपने घर में नहीं मनाती हैं बल्कि मायके में चली जाती हैं। पहली होली वो अपने मायके में मनाते हैं। इसके कई रीजन है पर उसमें से 1-2 रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला, होलिका का जो स्वभाव है वो है जलना। जैसे हम प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका लेके गई थी, और अभी जो बहू आई है हमारे घर में वो प्रेम स्नेह ये प्राप्त करना चाहती है। तो पहली होलिका का दहन हम उसको नहीं दिखा सकते। और ऐसा भी मान्यता है कि अगर दोनों सास बहू उस पहली होलिका का दहन देखें तो दोनों में खटपट हो जाती है, अनबन हो जाती है और जीवन भर वो खटपट फिर सिलटने में नहीं आती है। ऐसा हमने कई लोगों से सुना, गांव में हमने देखा भी है कि पहली होली नहीं मनाते। दूसरा, होली के दिनों में तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप देखेंगे ये जो रात्रि है ये बड़ी प्रबल होती है। होली हुई, दीपावली हुई, इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी हैं, लेकिन लोग इसे नेगेटिव एनर्जी के लिए ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस पे तंत्र विद्या कर दी, उस पे तंत्र विद्या कर दी, तो उसमें भूत प्रेत पिशाच इन सब का भी आना जाना बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इन सब का आना जाना होगा और जब बहू आई है, जैसे किसी का 15 दिन पहले विवाह हुआ, किसी का 1 महीने पहले विवाह हुआ, 2 महीने पहले विवाह हुआ, या एक थोड़े 12 महीने भी पहले विवाह हुआ, तो आपने देखा होगा कि उसके अंग पर जो उबटन इत्यादि होता है, वो जो श्रृंगार होता है, जो सुगंधित तेल फुलेल ये सब होते हैं, इससे ये बुरी जो चीजें हैं वो आकर्षित होती हैं। इसलिए भी हम पहले होलिका का दहन होते हुए नहीं देखते और इसलिए हम होली का पहला त्योहार नहीं मनाते। तीसरी बात, जब होली आती है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि होली से पहले नई दुल्हन अपने मायके चली जाती है, और नई दुल्हन जब अपने मायके चली जाती है तो दूल्हा उसे लाने के लिए जाता है, मतलब अगले दिन वो आ जाएगी इसके लिए। तो दूल्हा के आने से तो उस घर में भी, दुल्हन के मायके में भी 2 चीजें मानी जाती हैं। पहली कि दुल्हन जो हमारी बेटी है वो उस घर के आंगन में आखिरी होली मना रही है, और उस होली के तमाम जो रंग हैं वो प्रेम के रंग, चाहे वो चाचा ताऊ भाई इत्यादि उन सब के साथ में खेलती है। और कहते हैं कि होलिका के दिन अगर वो बेटी प्रार्थना करे तो उस मायके में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। और फिर जमाई के आ जाने से, जब जमाई आ जाता है होली, तो पहली होली जमाई खेलता है अपने ससुराल में। और आप तो जानते ही हैं कि जब
जी जा जी, होली खेलने आ जाएं ससुराल में जी। तो होली में कितना रस और प्रेम और अपनापन बरसता है। तो इसके लिए पहली होली जमाई तो ससुराल में मना सकता है, लेकिन बेटी ससुराल में नहीं मनाती, इसलिए बेटी अपने मायके में चली जाती है। बाद में तो फिर सब अपने अपने व्यस्त हो ही जाते हैं और अगली होली से सब। तो इसलिए पहली होली का जैसे कई जगह तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बहू और बेटा अगर पहली होली यहीं मनाएं बहू के ससुराल में, तो दोनों के लिए शुभ नहीं होती। खैर हम तो इस बात पे बिलीव नहीं करते। शुभ और अशुभ तो सब ठाकुर जी के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। पर मुझे जब सुनने को मिला तो मैंने कहा मैं आपको सचेत कर दूं और आपकी एक शंका का समाधान कर दूं कि हाँ, अगर हमारे बड़ों ने कहा है कि पहली होली बहू अपने ससुराल में नहीं मनाएगी, तो आप ये निर्णय करें कि हम नहीं मनाएंगे। और जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, धर्म जीवन दो ही तरीके से जिया जाता है, वेद रीति और लोक रीति, और दोनों ही तरीके से विवाह भी होता है, वेद रीति और लोक रीति। तो वेद जो कहें उसे धर्म स्वीकार कीजिए और लोक रीति जो हो उसको हृदय से पालन कीजिए। कि होलिका दहन कब होना है, उसके पीछे एक विशेष रीजन भी है। 2 तारीख को जब पूर्णिमा मिल रही है तो भद्रा साथ में मिल रही है, और 3 तारीख को जब भद्रा समाप्त हो रही है, ग्रहण भी समाप्त हो रहा है, तब पूर्णिमा नहीं मिल रही, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है। तो अब होलिका दहन कब करना है? शास्त्रों में भद्रा लगने पर होलिका दहन नहीं करना चाहिए, परंतु अब स्थिति ऐसी है जिसमें न तो 3 को हम लोग होलिका दहन कर सकते, क्योंकि उसके लिए रात्रि आवश्यकता है, पूर्णिमा होनी चाहिए। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है और फिर पूर्णिमा समाप्त हो रही है। तो इसके लिए अनेक आचार्यों ने, विद्वानों ने एक मार्ग निकाला है कि होलिका दहन 2 तारीख की रात में किया जाए। उस समय भद्रापुच्छ माने रात्रि में 1:16 से 2:25 तक ये मुहूर्त रहेगा, और इसमें ये जो मुहूर्त है इसमें उतरती हुई भद्रा का समय है, तो इसमें ही होलिका दहन करना चाहिए, इस समय जो कुछ आचार्य कह रहे हैं। अन्यथा सुबह का भी समय है 3 तारीख की मॉर्निंग में, वो वहाँ भद्रा समाप्त हो रही है, पर सूर्य उदय से पूर्व 5:19 से 6:55 तक है, पर वो रात्रि नहीं है, वो ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र भी कहते हैं, अनेक संत भी कहते हैं, आफत काले मर्यादा नास्ति। तो कई चीज़ों का पालन होगा और कई चीज़ों का बिछोह भी हो सकता है, परंतु अगर हमें होलिका दहन करना है, और होलिका दहन तो करना ही हम सबको, तो उचित समय यही रहेगा 1:16 से 2:25 तक भद्रापुच्छ में रात्रि में ही 2 तारीख की रात्रि में हम लोग होलिका दहन मनाएं। भगवान का स्मरण करके आप ये होलिका दहन करिए। आप सबके लिए माँ होलिका बहुत बहुत मंगलमय दिवस लाए, आने वाले समय में शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी को प्रिया कांजू कृपा करें, आपके बाल गोपालों को तरक्की प्रदान करें, जो आप चाहते हैं आपको वो प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। राधे राधे।